दान कितने प्रकार के बताए गए हैं शास्त्र में? 5 प्रकार। वैसे तो हजारों प्रकार के दान हैं, लेकिन 5 प्रकार के जो दान हैं वो महादान हैं। सबसे पहला अन्नदान। अपने जीवन में संकल्प लेकर के किसी वैदिक ब्राह्मण को अन्नदान जरूर करना चाहिए। तो आप लोगों ने कभी अन्नदान किया संकल्प लेकर के? अब किसी ने बताया नहीं, बोलो महाराज, है ना? तो अपने जीवन में अन्नदान एक बार जरूर करें। दूसरा, गौदान। शास्त्र कहता है, हम सभी सनातनी है ना, यहाँ कोई नास्तिक तो नहीं बैठा है, भगवान को ना मानने वाला तो नहीं बैठा है ना, सभी भक्त है ना? हाँ, चूंकि यहाँ भक्तों की बात चल रही है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गरुड़ पुराण में आता है, जब ये जीवात्मा इस धराधाम से जब जाता है तो एक वैतरणी नदी पड़ती है। वैतरणी नदी में बड़े बड़े जानवर, और उस जीव को पार करना होता है तो एकदम से डरता है, घबराता है, रोता है। यदि उसने जीवन में गौदान कर रखा है तो गौ माता वहां प्रकट हो जाती हैं और उसकी पूंछ को पकड़ करके वो वैतरणी नदी पार हो जाता है। इसलिए एक बार गौदान जरूर करना चाहिए अपने जीवन में। बोलो गौ माता की जय हो। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ गौ की पूजा बताई गई है। गौ माता की सेवा के बिना जीवन निरर्थक है। हम सबको यदि व्यवस्था हो तो गौ पालन जरूर करना चाहिए, नहीं हो तो किसी न किसी गौशाला में गौ के नाम की जो पहली रोटी होती है उसको निकालना चाहिए। क्योंकि रोटी निकालेंगे तो गौ के पास तक पहुंचेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ आप अन्न, कुछ ना कुछ धन निकालते रहिए। जब महीने में वो कुछ इकट्ठा हो जाए तो किसी गौशाला में उसको पहुंचा दीजिए। दूसरा दान गौदान। तीसरा दान है स्वर्ण दान। सोने में भगवान का निवास होता है तो अपने जीवन में थोड़ा ही सही स्वर्ण दान जरूर करना चाहिए। कन्यादान, जो गृहस्थी व्यक्ति हैं उनको पता होगा, और कहते भी हैं कि कोख तब तक नहीं पवित्र होती है जब तक कन्या उत्पत्ति ना हो। कन्यादान जो माता पिता नहीं करें उनका जीवन धन्य नहीं होता है, तो कन्यादान भी अवश्य करना चाहिए। बच्चा एक, बच्चा की पूरा हो गया, पूरा हो गया। हाँ, एक बच्चा है भूमि दान। अपने जीवन में कुछ ना कुछ भूमि दान के नाम पर संकल्प करना चाहिए।